नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहली जानकारी के साथ सबसे पहली जानकारी G20 के तहत भोपाल में शुरू हुई थिंक 20 बैठक में भारत के बुद्धिजीवियों और अधिकारियों के अलावा विभिन्न देशों के 94 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान विशेषज्ञ और विदेशी मेहमान ग्लोबल गवर्नेंस विथ लाइफ वैल्यूज़ एंड वेलबींग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। है ना, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको आयोजित किया गया था। है ना, जितने भी हम नाम होने वाले हैं बैठकों के 2020 लगा होने वाला है। G20 है, Y20 है, यूथ ऑफ 20, थिंक 20 है, इस हिसाब से ही होने वाला है। बाकी मध्य प्रदेश में बहुत से बैठकें हो रही हैं, सबकी जानकारी आपको रखना है। वैश्विक तौर पर भी अब हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखते हैं अगली जानकारी। देश में आगामी व्यवसायों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के साथ 16 जनवरी को 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में अपनाया गया था। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को अपनाने की घोषणा की थी और 2022 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाने लगा। अर्थात 2023 16 जनवरी को भी इसको मनाया गया था। आपको इसकी जानकारी होगी और नहीं थी तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी शुरू हुआ है। ये दूसरा साल था इसका और स्टार्टअप को तो बढ़ावा हर सरकार अभी दे ही रही है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, किसके बाद किसके दौरान इसकी घोषणा की गई थी। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है। यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती थी। इसका उद्देश्य विदेशों में मास्टर, एमफिल और पीएचडी स्तर पर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना था। लेकिन अब इस योजना को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है, आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी को इम्पोर्टेंट बनाता है ये, है ना। और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और क्या, इसके बारे में पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का ये एक बहुत ही बढ़िया पहल थी, है ना। हाल ही में इसको बंद किया गया है। वर्तमान इसके केंद्रीय मंत्री कौन चल रहे हैं, ये आपको कमेंट में बताना होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू समारोह को शुरू किया गया है हाल ही में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रचलित सांडों को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। वहां पर आपने फोटो वीडियोस में देखा होगा, एक फ़ोटो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं। इसे थजु वुथल और मंजू विरट्टू के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के नाम है ये, है ना। बाकी जल्लीकट्टू इसका बड़ा ही प्रचलित और एक आधिकारिक नाम आप कह सकते हैं। बाकी ये जो दो नाम है ये वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में इसके और भी नाम है। अच्छी बात है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की इस लाइन के साथ में भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और अब ऐसी बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार परियोजना है केंद्र सरकार के द्वारा और इससे वाकई में और देशों के साथ अपने जो संबंध है वो ज़रूर ही सुधरेंगे। प्राकृतिक आपदा आती है बहुत से देशों में और मानवीय संकट अर्थात जैसे अभी आप श्रीलंका को बहुत ही इसका अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगली जानकारी।
अयोध्या और जनकपुर के बीच भारत गौरव ट्रेन चलाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो कि अयोध्या से जनकपुर के बीच चलेगी। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। अच्छी बात है। बाकी आपको पता होगा जनकपुर कहाँ है, नहीं पता है तो आप समझ ही गए होंगे, सीधी सी बात है ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं, अलग अलग अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर संस्कृति से दोनों देशों के लगभग मिलते जुलते कल्चर हैं, इसलिए दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं और वहाँ के लोगों के भी संबंध बहुत ही अच्छे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने की क्यूबा को पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा। देखिए, अभी हमने ही पहले आरोग्य मैत्री के बारे में कुछ जानकारी में अभी पहले सुना और अब ये सुन रहे हैं, है ना। ये जो भारत ने 15 जनवरी 2023 को इस टीके की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। क्यूबा एक छोटा सा देश है, आपको पता होगा क्यूबा के बारे में, अच्छी बात है। बाकी पेंटावैलेंट टीके के बारे में आपको पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 12,500 खुराक कोई कम नहीं होती है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर बताता हूँ। G20 में वसुधैव कुटुंबकम लाइन ली गई है, उसी के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिहीनता निर्णयन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। नीति के तहत दृष्टिहीनता की दर को कम करने के लिए राज्य में व्यापक अभियान भी चलाए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। दृष्टि का अधिकार, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, है ना। संविधान वगैरह जो पढ़ते होंगे, उन अगर पढ़ते भी होंगे तो शायद ये आपने ना सुना हो, लेकिन दृष्टि का अधिकार आपको अवश्य ही पढ़ना होगा। चलिए तो दोस्तों, ये थी आज की अंतिम जानकारी। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।